यूपी में फिर से इतिहास दोहराने की तैयारी में बीएसपी। मायावती ने बनाया वो मास्टर प्लान, अखिलेश को लग सकती है गहरी चोट। सियासत की नई सोशल इंजीनियरिंग तैयार करने में जुटी बीएसपी। यूपी में फिर से पुराने फॉर्मूले को धार देकर पार्टी को जिंदा करने की कवायद। सपा बीजेपी का मायावती बिगाड़ेंगी खेल, पुराने चेहरों की वापसी भी तय। यूपी में जातीय सामंजस्य से कभी बादशाहत कायम करने वाली बीएसपी आज सियासी वेंटिलेटर पर पड़ी चंद सांसें गिन रही है। लगातार गिरता जनाधार और चुनाव दर चुनाव मिलती हार से हाशिए पर पहुंच चुकी बीएसपी एक बार फिर से नई ताकत जुटाने की तैयारी कर रही है। 2027 की चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो अगर कामयाब रहा तो यूपी की सियासत में बीएसपी फिर से नई ताल ठोक सकती है और आने वाले चुनावों में नई ताकत के साथ सपा बीजेपी का बना बनाया खेल खराब कर सकती है। यूपी के राजनीतिक पटल पर बीएसपी अपनी ताकतवर मौजूदगी दर्ज कराने के लिए खुद मायावती मैदान में उतर चुकी है। मायावती का ये प्लान यूपी की राजनीतिक रेड कॉर्पेट पर अपने वोट बैंक की टोह लेने की तैयारी है। साथ ही सपा और बीजेपी के कारगर फॉर्मूले को बेअसर करने के लिए मायावती फिर से वही हथियार थामने जा रही हैं, जिसके दम पर साल 2007 में सत्ता के सिंहासन पर एक छत्र राज हासिल किया था। यूपी में राजनीतिक पैठ को फिर से जिंदा करने के लिए बीएसपी 9 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इस कार्यक्रम के जरिए पार्टी सुप्रीमो मायावती जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगी। 9 अक्टूबर को बीएसपी संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर लखनऊ के कांशीराम स्मारक पार्क में बीएसपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम उमड़ने वाला है। इस रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती कार्यकर्ताओं और समर्थकों को चुनावी संदेश देंगी। साथ ही बसपा इस भीड़ के जरिए अपनी सियासी ताकत भी पेश कर सकती है। यूपी की सियासत में वापसी की तैयारी में जुटी बीएसपी एक बार फिर से प्रदेश में जातीय समीकरण साधने की तैयारी में है। इसके तहत पार्टी के अलग अलग जातीय चेहरों को सक्रिय जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसके जरिए प्रदेश में फिर से वही पुरानी सोशल इंजीनियरिंग की बुनियाद खड़ी की जाएगी। यूपी की राजनीति में बीएसपी का ये रैली वाला दांव पुराना है। इसी रैली के दम पर बीएसपी का ग्राफ लगातार चढ़ता गया। रैलियों के जरिए बड़े नेताओं को सामने लाकर बीएसपी ने कई चेहरों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। बड़े चेहरों और जातीय गठजोड़ के समीकरण को साधते हुए बीएसपी ने साल 2007 से लेकर 2012 तक यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने में कामयाब रही, लेकिन साल 2012 में सत्ता हाथ से जाने के बाद लगातार प्रदेश की राजनीति में पिछड़ती रही। 2019 में जरूर समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद बसपा को एक मुश्त मुस्लिम वोट मिला। बसपा 10 सांसदों को जिताने में सफल रही, लेकिन यूपी चुनाव 2022 में बसपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी को केवल एक सीट पर संतोष करना पड़ा, जबकि वोट प्रतिशत भी गिरकर 12% के आसपास रह गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में 10 सांसद वाली बसपा एक बार फिर लोकसभा में शून्य पर खड़ी हो गई। 2012, 2017, 2019, 2022 और 2024 की चुनावी हार से बसपा का मूल मतदाता भी शिफ्ट होने लगा। बहुजन समाज पार्टी अपने उस वोट प्रतिशत पर पहुंच गई है जहां से शुरू हुई थी। 1989 में बसपा को लगभग 12% वोट और 1 दर्जन विधायक और 2 सांसद उत्तर प्रदेश में जिताने में सफलता मिली थी, लेकिन आज बसपा लोकसभा में शून्य और विधानसभा में 1 विधायक की पार्टी बन गई है। 9 अक्टूबर की रैली के जरिए बसपा एक बार फिर से अपनी ताकत मापने की तैयारी में है। इस रैली के जरिए बीएसपी दूसरे दलों को अपनी सियासी ताकत का मैसेज देने वाली है। प्रदेश की राजनीति में फिर से वापसी के लिए बसपा साल 2007 की तर्ज पर फिर से नई सोशल इंजीनियरिंग का दांव चलने वाली है। बसपा ने भाईचारा समिति का पुनर्गठन किया है, जहां दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों को एकजुट किया जाएगा। साथ ही पीडीए को चुनौती देने के लिए बीएसपी दलित, पिछड़ों और मुस्लिमों के साथ साथ ब्राह्मणों को भी अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक बसपा ने प्रदेश के 9% बूथ स्तर पर कमेटियां गठित की हैं। ये कमेटियां अलग अलग चौपालों के जरिए जमीनी स्तर पर जनता से संवाद करेंगी। पार्टी सुप्रीमो मायावती अब भतीजे आकाश आनंद के साथ साथ अपने वफादार नेताओं को भी मैदान में उतारने की तैयारी में है। आकाश आनंद फिर से पार्टी में वापसी के बाद दूसरे बड़े कद के नेता बन गए हैं। वहीं मायावती का फोकस प्रदेश की सियासत में फिर से दलित ब्राह्मण फैक्टर मजबूत करना होगा। इसके लिए मायावती ने पिछली बैठक में इस बात पर जोर दिया कि ब्राह्मण, दलित, पिछड़े और मुस्लिम का गठजोड़ ही फिर से पार्टी की नैया पार करा सकता है।
इसीलिए बसपा ने अब एमबीसीएस यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास पर फोकस बढ़ाया है। बात करें यूपी में जातीय फैक्टर की, तो यूपी में दलित वोट बैंक 21% है, ओबीसी वोट बैंक 40% है, अल्पसंख्यक वोट बैंक 19% है, ब्राह्मण वोट बैंक करीब 10% है। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण फैक्टर के बलबूते सत्ता में आई थी। वहीं अब पार्टी ने एक बार फिर से वरिष्ठ ब्राह्मण नेता सतीश चंद्र मिश्रा को सक्रिय कर दिया है। वहीं बसपा की भाईचारा कमेटी भी सक्रिय हो गई है, जो प्रदेश के हर हिस्से में सपा के पीडीएफ फॉर्मूले का काट तलाशेगी। इस कमेटी में 20 से 30 युवाओं को जिम्मेदारी दी गई है, जो डोर टू डोर जाकर जनता से संवाद करेंगे। पार्टी ने 75 जिलों में ओबीसी, दलित और मुस्लिम नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, जो बसपा के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मंत्र को फिर से जन जन तक पहुंचाएंगे। सपा का ये दांव अगर कामयाब रहा तो आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत में सपा और बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है। 9 अक्टूबर को मायावती मिशन 2027 की लॉन्चिंग करेंगी। इस मिशन के जरिए बीएसपी चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी की सियासत को सीधी टक्कर देकर फिर से सत्ता में वापसी की राहें तलाशने वाली है। देखना दिलचस्प रहेगा कि बसपा का यह नया ब्रह्मास्त्र यूपी की सियासत में कितना कारगर साबित होता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।